धुरंधर 2 यानी द रिवेंज रिलीज हो चुकी है और धुरंधर 2 के एक पात्र पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत ही होती है प्रयागराज के चकिया इलाके से। और जितने भी लोग प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश की राजनीति को दूर से भी जानते हैं, उनको पता है चकिया किससे बिलोंग करता है। यही हुआ इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक किरदार है जो उत्तर प्रदेश का जाना माना राजनेता है और उसका नाम है अतीफ अहमद। साफा बांधा हुआ, रोबीली मूंछ और तगड़ा शरीर, सब समझ गए कि यह किरदार अतीक अहमद से प्रेरित है। अब भले ही फिल्म में दिखाया गया हो कि जो भी पात्र दिखाए जा रहे हैं उनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है, पर भाई दर्शक तो सवाल पूछेंगे। अब इस फिल्म में एक ऐसी थ्योरी बताई गई है, एक ऐसा नेक्सस बताया गया है, एक ऐसे लिंक की चर्चा की गई है कि फिल्म देखने के बाद जो अतीफ अहमद यानी रियल लाइफ में जिससे ये किरदार इंस्पायर है, अतीक अहमद के बारे में एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई और लश्कर तैयबा से था। ये सवाल यूं ही नहीं है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि आईएसआई और लश्कर तैयबा अतीक अहमद उर्फ इनसे अतीफ अहमद, इनके जरिए उत्तर प्रदेश में, भारत में अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे, हथियार पहुंचाते थे, नकली नोटों की खेप पहुंचाते थे। तो क्या यह दावा सही है? क्या 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद अतीक अहमद आईएसआई का एजेंट था? पुलिस की फाइलों में अतीक अहमद का परिचय IS 227 गैंग के सरगना का है, लेकिन क्या अतीक अहमद का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था, आईएसआई से था? आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं और यह भी आपको बताते हैं कि आखिर क्यों अतीफ अहमद का यह किरदार धुरंधर 2 में सारे किरदारों पर भारी पड़ रहा है। ये देखिए, अतीक अहमद को लेकर धुरंधर 2 में किया गया दावा उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहा था पाकिस्तान समर्थित सरकार। यह उस फिल्म में दिखाया गया है कि अतीफ अहमद नाम का जो पात्र है वो पाकिस्तान परस्त था, पाकिस्तान के लोगों से उसके संबंध थे। और मेजर इकबाल, जिनका जो इलियास कश्मीरी जैसे कुख्यात मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का किरदार निभाए, उनसे डायरेक्ट लिंक था। और मेजर इकबाल को फिक्र थी कि अतीक अहमद का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में घट तो नहीं रहा, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है, यह सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। अब चूंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैंने वो दौर भी देखा है जब राजू पाल कैमरे के सामने आकर कहते रहे कि मुझे बचा लो, अतीक अहमद और अशरफ मुझे मार देंगे। इसके बावजूद शासन प्रशासन ने राजू पाल की मदद नहीं की और हुआ ये कि कुछ दिनों बाद राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। AK-47 से उनको छलनी कर दिया गया। आरोप लगा अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ पर। यह सब हुआ इलाहाबाद में। अतीक अहमद के खौफ का गवाह है इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। लेकिन धुरंधर में तो दिखा दिया गया कि उनका संबंध है आईएसआई और लश्कर से। इसी चीज की पड़ताल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या भले ही पात्र को काल्पनिक कहा गया, भले ही नाम अतीफ अहमद दिखाया गया, लेकिन जिस तरह से उस फिल्म में पात्र की किलिंग दिखाई गई है वो हूबहू अतीक अहमद को जैसे मारा गया था 15 अप्रैल 2023 को, एकदम सेम तरीका है। आइए अब देखिए, धुरंधर में अतीफ अहमद नाम के पात्र पर बहस यूं ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ये भी कूद गए इस बहस में। क्या कह रहे हैं ST हसन? You can put a role on your channels. Public will be excited to see what's in it. Their film became successful. This is also a tactic, and I think the film companies also take money from the parties to spread hatred. ST हसन कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि ये फिल्म वाले सियासी दलों से भी पैसा लेते हैं और ऐसा करके वो नफरत फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जो ताना बाना है इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रतिक्रिया आई है ST हसन की। अब उसके बाद AIMIM के जाने माने चेहरे टीवी पे अक्सर आपने डिबेट करते देखा होगा, ओवैसी की पार्टी के। AIMIM के वारिस पठान क्या कह रहे हैं? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए धुरंधर 2 बनाई गई। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं। ये अब देखिए ट्विटर पे क्या कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे क्या लिखा जा रहा है। पहले आप ये देख लीजिए कि आखिर चल क्या रहा है अतीफ अहमद या अतीक अहमद के पात्र को लेकर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आईएसआई और लश्कर से जुड़े दावे सच हैं या पूरी तरह फेक। क्या कहती है यूपी पुलिस की चार्जशीट, सब आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है, जो धरती पर नहीं है उसे पाकिस्तान से जोड़ दो या फिर CIA का एजेंट बता दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन है रोकने वाला।
अरे माफिया कहते, गुंडा कहते, बाहुबली कहते, सब सही था, पर यह अचानक से पाकिस्तान से जोड़ दिए। जब तक जिंदा था वो इंसान तब तक तो सरकार जांच में नहीं बोली, फिर अचानक से ये मूवी वाले कुछ भी झोंक रहे हैं। मूवी में ये सब जानबूझकर डाला गया है, ये किसी ने लिखा है और इस तरह के संदेश लिखे गए हैं सोशल मीडिया में इस किरदार को लेकर अतीक अहमद। अब यहां सवाल उठता है कि क्या वाकई अतीक अहमद के जिंदा रहते उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई या लश्कर से बताया था या नहीं बताया था। अब मैं आपको द हिंदू की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए द हिंदू की इस रिपोर्ट को गौर से देखिए, जिसमें लिखा है अतीक अहमद एडमिटेड टू हैविंग लिंक्स विद आईएसआई एलईटी। एलईटी का मतलब लश्कर तैयबा। एज पर एन एफआईआर रजिस्टर्ड एट द शाहगंज पुलिस स्टेशन, अतीक अहमद एडमिटेड टू हैविंग लिंक्स विद इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई एंड लश्कर तैयबा। अब ये आर्टिकल है अप्रैल 16, 2023 का। तब अतीक अहमद को गोली मारी जा चुकी थी, हत्या हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले पुलिस की चार्जशीट में यह दावा है कि अतीक अहमद ने कबूला था कि उनके संबंध आईएसआई से हैं, लश्कर तैयबा से। ये देखिए, ये द हिंदू की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, और ऐसा सिर्फ द हिंदू नहीं छपा। कई वर्षों तक लश्कर तैयबा के संपर्क में रहा अतीक, आईएसआई ने की थी आरडीएक्स की आपूर्ति। यह है दैनिक जागरण की रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट है न्यूज 18 की, हत्या के पहले कई राज खोल गया अतीक, आईएसआई और लश्कर से जुड़े थे तार, पाकिस्तान से आते थे हथियार, अब गवाह बनी ये एफआईआर। अब देखिए, धुरंधर फिल्म में अतीक का खौफ, क्या वाकई दाऊद और आईएसआई से था माफिया का कनेक्शन? रिटायर्ड आईजी लालजी शुक्ला ने खोले गहरे राज। अब इस रिपोर्ट में रिटायर्ड आईजी लालजी शुक्ला के हवाले से पूछा गया है कि क्या अतीक अहमद वाकई आईएसआई और लश्कर से संबंध थे, कि पाकिस्तान चाहता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो उसमें अतीक हावी रहे, ऐसा कुछ एंगल था? तो इसके जवाब में लालजी शुक्ल कहते हैं कि अतीक अहमद के संबंध गैंगस्टर से थे और बड़े बड़े डॉन से थे, पर यह कहना कि अतीक अहमद के जरिए पाकिस्तान अपनी समर्थित सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहता था, यह अतिशयोक्ति हो गया, ऐसा लालजी शुक्ल नहीं मानते। यह इस रिपोर्ट का सार है। यह जरूर इन्होंने कहा है कि अतीक अहमद के संबंध अंडरवर्ल्ड से थे, और यह बात भी सच है कि मुंबई में अतीक अहमद का अच्छा खासा सिस्टम था। मुंबई में एकदम सिक्का चलता था, अतीक ने पैठ बना ली थी, और 90 के शुरुआती दशक का विधायक, 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, राजनीति में जितने पुराने, जराइम की दुनिया में भी उतना ही बड़ा नाम, उतना ही कुख्यात। और एक चीज मैं और बता दूं, अतीक अहमद के जुल्मों से, जमीन पर कब्जा और उसके आतंक से जो त्रस्त है, उसमें बड़ी आबादी मुसलमानों की है। अतीक अहमद का जब भी जिक्र होता है और बीजेपी दूसरी पार्टियों पर अटैक करती है, मान लीजिए सपा में अतीक अहमद लंबे समय तक थे, सपा कहती है कि वो सांसद, वो विधायक किस पार्टी से बना। सपा ये भी पूछती है कि प्रयागराज में कौन था अतीक अहमद को बचाने वाला। एक दिवंगत बीजेपी नेता का बड़ा नाम आता है। अब ये राजनीति का विषय है, मैं आता हूं अपने मूल विषय पर कि क्या अतीक अहमद आईएसआई के एजेंट थे या लश्कर से उनका संबंध था। आइए रिपोर्ट खंगालते हैं। हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद पाकिस्तान आईएसआई एलईटी, यूपी पुलिस कोर्ट्स अतीक अहमद इन चार्जशीट। अब ये मौत से पहले 13 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट है। तो जो सोशल मीडिया पे लिखा था कि जब तक जिंदा था तब तक तो नहीं बता पाए पाकिस्तान का एजेंट है या लश्कर तैयबा के लिए काम करता है, वो दावा गलत है, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं आपको फिर बता दूं, मिंट की ये रिपोर्ट है और ये है 13 अप्रैल 2023, जबकि 15 अप्रैल अतीक अहमद को मारा गया था 2023 में। अतीक अहमद की हत्या होती, कैमरे के सामने 3 नौजवान आते हैं, सन्नी, लवलेश, जिनमें से एक की, 3 लड़के रहते हैं जिनमें से एक की क्रिमिनल हिस्ट्री रहती है, और वो अतीक अहमद को लाइव कैमरे के सामने गोलियां मार देते हैं और अशरफ की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। 13 अप्रैल की ये रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में दावा है अहमद एंड अशरफ, खालिद अजीम जिसका नाम था, विल बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी टिल अप्रैल 26। द यूपी पुलिस फाइल्ड अ चार्जशीट बिफोर द कोर्ट ऑन थर्सडे साइटिंग अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ऑफ द माफिया टर्न पॉलिटिशियन।
इस चार्जशीट में यह कहा गया कि अतीक ने कबूल लिया है कि उसका आईएसआई और लश्कर से संबंध है, और ये चार्जशीट अतीक के मारे जाने की पहले ही, यानी अतीक के जिंदा रहते यूपी पुलिस ने अपनी चार्जशीट में यह बता दिया था कि अतीक के संबंध आईएसआई और लश्कर से हैं। अब ये मैं यूपी पुलिस के दावे को बता रहा हूं, यूपी पुलिस की चार्जशीट को कोट कर रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स को कोट कर रहा हूं। दाऊद इब्राहिम, लश्कर तैयबा या आईएसआई, पाकिस्तान से अतीक अहमद को कौन भेज रहा था हथियार? अब ये रिपोर्ट भी 14 अप्रैल 2023 की है, यानी अतीक अहमद की हत्या से पहले की। मीडिया में इस तरह की चर्चा आने लगी थी क्योंकि यूपी पुलिस की चार्जशीट में साफ अतीक अहमद के कबूलनामे के आधार पर यह दावा किया गया था। तो यह है पूरी कहानी कि फिल्म में जिस तरह दिखाया गया। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैं कोई स्पॉइलर नहीं बता रहा हूं, पर इस किरदार का अच्छा खासा रोल है फिल्म में, और फिल्म कमाल की है फिल्म वाइज। मैं पात्रों में फैक्ट वाइज उसमें नहीं जा रहा हूं। धुरंधर 1 जितनी शानदार थी, लोगों को पसंद आई, धुरंधर 2 का भी क्रेज वैसा ही है। इस पात्र से ही फिल्म की शुरुआत होती है, बीच बीच में कई दफे ये पात्र आता है। फिर वही बात आती है कि इंटर स्टेट 227 का सरगना अतीक अहमद क्या वाकई आईएसआई का एजेंट था? क्योंकि पुलिस की चार्जशीट में ये बात थी, पर यह बात साबित हो नहीं सकी। उससे पहले ही अतीक अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई कैमरे के सामने। कहने का मतलब यह है कि इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है कि अतीक अहमद ने दशकों तक आतंक का साम्राज्य चलाया, खौफ का व्यापार किया, खुद दहशत का पर्याय बन चुका था प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अतीक अहमद के समर्थक हों या अतीक अहमद को दूर से जानने वाले हों, ये आईएसआई कनेक्शन और लश्कर से लिंक, इस पर किसी को बात करते नहीं सुना गया। लेकिन मैंने आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइलों में दर्ज दस्तावेजों के आधार पर, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया कि यह दावा किया गया कि अतीक ने खुद कबूला है कि उसके लिंक हैं आईएसआई से, लश्कर तैयबा से। धुरंधर 2 ने इस पर चर्चा छेड़ दी है, जिस पर आपने देखा कि कैसे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत का भी एक रिएक्शन आया जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सब ख्याली पुलाव है। उनसे सवाल पूछा गया, इनफैक्ट चलिए मैं आपको बता देता हूं, सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनसे सवाल पूछा गया कि धुरंधर 2 में दिखाया गया है कि पाकिस्तान समर्थित सरकार उत्तर प्रदेश में बननी थी, अतीक अहमद का उसका ऐसा कुछ कनेक्शन दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि ये सब ख्याली पुलाव है, फिल्म को फिल्म की तरह देखो, किसका पैसा लगा है, जियो का पैसा लगा है, अंबानी का पैसा लगा है, और चैनल का उन्होंने नाम भी ले लिया कि आप तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे, फिल्म को फिल्म की तरह देखो। इस तरह का उन्होंने इसी संदर्भ में उन्होंने बात की थी। तो कहने का मतलब अब अतीक अहमद वाला सवाल फिर से फाइलों से निकल गया है। सत्ताधारी पार्टियों से लेकर विपक्ष तक उस पर चर्चा कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, और विपक्ष कह रहा है कि भाई ये जो फिल्म बनाई है ना, ये नफरत फैला रही है, और हो सकता है कि जो फिल्म बनाने वाले हैं उन्होंने सत्ता पक्ष से पैसे भी लिए हों। इस तरह का आरोप आपने देखा एसटी हसन ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के नेता ने। तो कुल मिलाकर ये फिल्म है। अब फिल्म की शुरुआत होती है तो बहुत बड़ा सा एक डिस्क्लेमर आता है कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है उसका किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, पर आप पात्र ऐसा रख रहे हैं, उसको गेटअप ऐसा दे रहे हैं, उसका नाम ऐसा दे रहे हैं, बहस तो होनी है। अब फिल्म देखने के बाद दर्शक यही पूछ रहे हैं, खासकर जो इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जो यूपी के हैं, वो तो यही पूछ रहे हैं कि अच्छा अतीक अहमद ऐसा भी था क्या। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए और शेयर करिए, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।